संधि, समझौता बहुत पुराने शब्द हैं, मगर आज इसके मायने बदल गए हैं। आज हम आपसी रिश्तों को बचाए रखने के लिए भी समझौता करते हैं। मगर एक दौर था जब संधि, समझौते हुआ करते थे दो दुश्मनों के बीच में, जब युद्ध का अपेक्षित परिणाम निकलता हुआ दिखाई ना दे रहा हो। तब जो हारता हुआ नजर आ रहा है वो पेशकश किया करता, और जो भारी पड़ रहा है वो पक्ष अपनी शर्तों के साथ में उसके सामने एक समझौता का प्रस्ताव रखता। अब समझौता मान लिया जाता, संधि हो जाती, हस्ताक्षर हो जाते दोनों तरफ से, तो फिर हार जाने के तौर पर और कुछ शर्तों को मानते हुए हारने वाला पक्ष सदैव के लिए उसका गुलाम हो जाया करता था। मतलब जो शर्तें हैं वो माननी उसको पड़ा करती थी। मगर अब संधि करना चाहता है सूरजमल खंडेराव होलकर के साथ में, लेकिन खंडेराव होलकर मना कर देते हैं, क्योंकि पहले जो संधि हो चुकी है दिल्ली के बादशाह के साथ में, उनके बाबा साहेब की, वो कहते हैं कि हम तो उसे निभाएंगे। तुम्हारे साथ में जो तुम प्रलोभन दे रहे हो, लालच दे रहे हो, उसे हम दरकिनार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। मगर अब जहाँ मदद मांगने गए हैं खंडेराव होलकर के बाबा साहेब, जी हाँ, पेशवा जी के पास में, वो कहते हैं कि सूरजमल ने जो प्रस्ताव भेजा है, जो संधि के लिए कहा है, 40 लाख मोहरें देने का उसने जो वादा किया है, हम उसे स्वीकार करते हैं। जी हाँ, देखिए आज हमने देखा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में कमाल हो गया। देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर ने एक तो सूरजमल की बातों को, उसकी जो शर्तें थी, उसका जो प्रलोभन था, उनको स्वीकार करने से मना कर दिया, और सामने उसके जा करके उसको संदेशा सुना भी दिया। खंडेराव होलकर ने भी जो उसने प्रस्ताव भेजा था सूरजमल ने, वो उसके सामने जला डाला और कहा कि हमने जो वचन दे रखा है दिल्ली के बादशाह को, हम वो निभाएंगे, और तुम्हारे प्रलोभन में, तुम्हारे भेजे गए लालच में हम कतई नहीं आएंगे। मराठा हैं, जबान दे दी सो दे दी। और खंडेराव होलकर कहते हैं सूरजमल से कि ये युद्ध अब एक ही शर्त पर खत्म हो सकता है। एक ही शर्त पर सूरजमल को खंडेराव से मुक्ति मिल सकती है, वो तब जब खंडेराव होलकर या फिर सूरजमल में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ से वो चले जाते हैं युद्ध का बिगुल बजा करके कि तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे मगर संधि नहीं करेंगे। और फिर भोर हो जाती है। देवी अहिल्या जानती है कि यहाँ इस गांव में सूरजमल पूजा करने आने वाला है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या ने जान लिया है, भेष बदल करके खंडेराव होलकर और बाकी सब लोग भी भेष बदले हुए थे, और वहाँ पर माधव सिंह पहुँचता है, बता देता है कि किस वक्त सूरजमल आएगा और पूजा करेगा, और उस वक्त गांव के मुखिया पंडित जी और सूरजमल के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए मंदिर के आसपास। ठीक है, बता करके चला जाता है। अब सूरजमल आ भी जाता है, और देवी अहिल्या पहरे पर बैठी थी, देख लेती हैं कि हाँ ये सूरजमल ही है, क्योंकि जो इंसान भी बेशक भेष बदल के आए, मगर जो नारियल फोड़ेगा पूजा का वही सूरजमल होगा। अब खंडेराव होलकर को बताती हैं, खंडेराव होलकर उसका पीछा करते हैं, क्योंकि भाग निकल में कामयाब हो जाता है। मगर देवी अहिल्या वहीं पर ठहर करके उसके जो गांव की वेशभूषा में जो लोग बैठे थे सूरजमल के, उनसे साथ लड़ाई करती हैं, और वहाँ पर खंडेराव होलकर पकड़ लेते हैं सूरजमल को। दोनों बीच लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, क्योंकि सूरजमल निहत्था था, इसलिए खंडेराव होलकर जो अपनी तलवार छोड़ देते हैं और द्वंद्व युद्ध करते हैं। विजय किसके हाथ लग रही थी? खंडेराव के लग रही थी। और फिर सूरजमल चालाकी दिखाता है। सूरजमल खंडेराव होलकर की तलवार जो उन्होंने नीचे डाल रखी थी उसी से मारना चाहता है, मगर खंडेराव होलकर छीन लेते हैं, और उस पर वार करने वाले थे, उसे मारने वाले थे, तभी वो उनकी आंखों में मिट्टी डाल करके वहाँ से भाग जाता है। और अब दिखाया जाता है मल्हार राव सूबेदार जी को। मल्हार राव सूबेदार जी पेशवा जी के पास होते हैं, उनसे बात करने का समय मांगते हैं, समय दे दिया जाता है, और वो कहते हैं कि उन्हें सेना चाहिए खंडेराव होलकर की मदद के लिए। और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सूरजमल ने एक प्रस्ताव भेजा है पेशवा के पास में कि वो 40 लाख मोहरें उनको देंगे, और बेशक खंडेराव होलकर गर्व है हमारा, मराठा साम्राज्य का चमकता हुआ सितारा है, बहुत बहादुर सिपाही है, लेकिन राज्य के लिए गर्व, सम्मान, बहादुरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसे चलाने के लिए, तो पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है, सूरजमल दे रहा है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि खंडेराव होलकर और मल्हार राव सूबेदार जी आपके चरणों में सूरजमल का पूरा साम्राज्य डालने वाले हैं, तो चंद सिक्कों की क्या बात है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये संधि स्वीकार है। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं वो तो पहले से हमारा दुश्मन है सूरजमल तो। और वो कहते नहीं, हम उनसे संधि कर रहे हैं, और संधि तो दुश्मनों के साथ ही की जाती है, तुम समझो इस बात को। ठीक है, प्रस्ताव नहीं मानते वो मल्हार राव सूबेदार जी का अपना एक संदेशा होता है, भेज देते हैं। देवी अहिल्या के पास पहुंच जाता है,
वही संदेशा लेकर के देवी अहिल्या तुरंत पहुंच जाती है खंडेराव होलकर के पास में, जहां वो सूरजमल से लड़ रहे होते हैं। लेकिन सूरजमल यहाँ से भाग चुका था, खंडेराव होलकर अकेले खड़े थे। देवी अहिल्या पहुंचती है, उन्हें संदेशा देती है। वो कहते हैं वो भाग गया, वो हमारे हाथों से भाग गया है। अहिल्या वो कहती है कोई बात नहीं, बाबा साहेब का संदेशा है। संदेशा क्या होता है कि संधि कर लीजिए सूरजमल के साथ में, मगर वो लोग संधि से इनकार करते हैं। अब इस इनकार का क्या परिणाम होगा, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।